तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 2 से 10th से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक विथ आंसर के साथ। दोस्तों काफ़ी किसी भी एग्ज़ाम का हो, 12th हो या 10th हो या किसी भी कंपटीशन लेवल का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो क्वेश्चन बैंक जो होता है सभी एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है 10 से 11 साल का क्वेश्चन दिया रहता है। अगर उससे कर लेते हैं तो एग्जाम से संबंधित कहीं किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है आपको छूट नहीं पाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके प्लेलिस्ट बनाए हुए आप लोग जाकर क्लास 10th का जो है सो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ अगर रहेगा प्लेलिस्ट में, आप उससे जाकर देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कोड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको इसी चैनल के माध्यम से क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लास 10th और 12th का दोनों का तैयारी इसी चैनल की पर जो है सो कराया जाता है। अगर टेलीग्राम जैसे PDF या किसी भी तरह एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का डाउट पूछना हो तो हमारा इंस्टाग्राम है एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके, या टेलीग्राम पर भी एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं, या फेसबुक पेज है एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके, तो वहाँ से आप जर्नल फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसका जो है सर 2022 का फर्स्ट यानी कि सेकेंड शिफ्ट का यानी कि द्वितीय पाली का जो क्वेश्चन होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं विषय निष्ठ प्रश्न, यानी कि जो 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है वो आप इसमें जो है सो करने वाले हैं। हिंदी का कर रहे हैं, उसके बाद हिंदी के बाद जो है सो सभी सब्जेक्ट का हम जो सो फटाफट आपको इसी चैनल पर करा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से यानी कि गद्यांश को पढ़कर जो होता है उसको शॉर्ट आंसर देना होता है। 5-6 क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, तो उसी से संबंधित हम लोग जो है सो करने वाले हैं। और ये 2022 का जो है पूरा सेशन यानी कि इस वीडियो में जो है कंप्लीट होने वाला है, और कुछ बच जाएगा वो थर्ड यानी कि 2 से 3 वीडियो में ऑलरेडी पूरा जो है 1 साल का कवर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट बचेगा, तो फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट है, उसके बाद द्वितीय शिफ्ट का जो है इसके बाद करा दिया जाएगा। तो कहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर, यानी कि 2-3 गद्यांश दे देता है, जिसमें से किसी एक को पढ़कर जो है देना होता है। और प्रत्येक प्रश्न जो होता है यानी कि 5-6 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि मान लीजिए 5 को प्रश्न पूछा जाता है, जिसके प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स जो है निर्धारित किया जाता है। और टोटली 5 क्वेश्चन था, उसमें से 10 नंबर आपको दिया जाता है। तो गद्यांश जैसे एक आदर्श व्यक्ति क्रमशीलता में ही अपने जीवन का सफलता समझता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने कर्म में किए गए कामों से वह जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण यानी जीवन का हर एक पल जो है सो वह कर्म में लगाता है, यानी कि जो कर्मशीलता व्यक्ति होता है, आदर्श व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि जीवन का जो हर एक पल हर एक सेकेंड होता है वह कर्म में अपना कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास जो है निश्चित समय रहता है, यानी कि एक सीमा फिक्स रहता है कितना ही देर में विश्राम उसको करना है। ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण की तरह सो गया। आगे है कि शेष समय जन सेवा में व्यतीत करता है। शेष समय उसके बाद जो बच जाता है अपनी आदर्श कर्मशीलता और विश्राम करने में, उसके बाद जो समय बचता है वो जन सेवा यानी कि समाज सेवा में जो है व्यतीत कर देता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने का वह मृत्यु के समान समझता है। हाथ पर हाथ बैठता है उसको क्या कहते हैं, मृत्यु के समान, एक मरा हुआ व्यक्ति से जो है हुआ तुलना करता है, यानी कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने का वह मृत्यु के समान जो है समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होती है। विपत्तियों में, चाहे कितना भी विपत्तियों में भी जो है सो वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य मतलब होता है कि वह पैशंस रूपी कुदाली से वह बड़े बड़े संकट रूपी पर्वतों को तोड़ देता है। उसकी कार्यकुशलता कहने का मतलब है कि उसकी मेहनत और जो है सो लगन से को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। संतोष ध्यान उसका है कि वह परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि परिस्थितियां उसकी दासी बने। वह परिस्थितियों का दासी यानी कि परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियां जो है सो उनके आगे झुकता है। यही था आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता के कुछ लाइनें। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक में जाए जीने में, बड़े बड़े तूफान जब थम जाते हैं आग लगी हो जब सीने में। तो कुछ टारगेट को आप लोग जैसे फिक्स कीजिए। बिना टारगेट के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर सकते। चलिए इससे बनने वाले अब
जो है सो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। क्वेश्चन है कि आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है यानी सक्सेस समझता है, तो आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही, अपने कर्म में ही, अपने किए गए कामों में ही क्या कहता है, सफलता समझता है यानी कि सक्सेस समझता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 कि आदर्श व्यक्ति का शेष समय किस कार्य में व्यतीत होता था, तो आदर्श व्यक्ति का शेष जो समय था वो जीवन सेवा में व्यतीत होता था, यानी कि जीवन जीने के लिए गांव समाज में जो है सो वो अपना जीवन व्यतीत करता था। क्वेश्चन थर्ड है कि आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किसके समान मानता है, तो कोई भी व्यक्ति आराम से बैठना वो मृत्यु के समान, कभी जो है सो मृत्यु से तुलना करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कि संतोष किसका धन है, तो संतोष जो है व्यक्ति का धन है। संतोष किसका व्यक्ति है, तो संतोष आदर्श व्यक्ति का धन है, यानी कि संतोष से जीना चाहिए, ना ही लालच नहीं। लालच जो है सो इंसान के लिए बुरी बला होता है। आगे है कि कौन परिस्थितियों का दास नहीं होता है, तो परिस्थितियां, आदर्श व्यक्ति का जो है परिस्थिति का दास होता है, ना कि परिस्थितियों का दास। ठीक है, तो आदर्श व्यक्ति जो है परिस्थितियों का दास नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियों जो है खुद अब दास हो जाता है, गुलाम हो जाता है आदर्श व्यक्ति का, एक सच्चे और एक इंसान मानव का। चले आगे करते हैं। तो ये फर्स्ट था गद्यांश। दूसरा गद्यांश दिया गया, यानी कि आप 2-3 गद्यांश दिया रहता है, उसमें से आप किसी एक को जवाब दे सकते हैं। दूसरा गद्यांश देते हैं, देखिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। जैसे क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू रहता है वैसे ही क्वेश्चन बैंक में रहता है, तो हम आपको सेम टू सेम हूबहू करा देंगे और एकदम अच्छी और आसान तरीका से। आगे है स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करता है। स्वास्थ्य शरीर में यह गद्यांश जो है सो ख है, यानी कि 2 को गद्यांश 3 को दिया रहता है, तो दूसरा गद्यांश पढ़ रहे हैं। इसका भी 5-6 क्वेश्चन होगा। तो स्वास्थ्य शरीर में ही क्या कहता है कि स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। जो हेल्दी शरीर होगा, स्वस्थ शरीर होगा, उसमें ही क्या है, आत्मा का, स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। यदि हम आत्मिक बल चाहते हैं तो स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य मानता है। यदि हम आत्मिक बल यानी कि अंदर से जब हम मजबूत होना चाहते हैं तो स्वास्थ्य की ओर हमें ध्यान देना अनिवार्य हमारा परम कर्तव्य बनता है। स्वास्थ्य का हमारे चरित्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। स्वस्थ व्यक्ति ही क्या है, चरित्रवान हो सकता है। शरीर जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वही चरित्रवान हो सकता है। कारण स्पष्ट है कि स्वास्थ्य का आत्म संयम से संबंध है। स्वास्थ्य का किससे संबंध है, तो आत्म संयम से संबंध है। तो आप लोग जब एग्जाम में गद्यांश पढ़िएगा तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक, चाहे हम, मेरा उद्देश्य यही, मेरा रूल मानिए, तो किसी भी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर आपका कोई भी प्रश्न समझना है तो उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अगला प्रश्न को देखिए। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसी में लटके रहें, इसमें जो है आपका टाइम जो है, समय जो है व्यर्थ होगा। तो जो क्वेश्चन नहीं बन पाए उसको छोड़ के अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, और जो बच जाए लास्ट में समय, तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, ऐसे में जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है आपको सोल्व हो जाएगा, और जो है एकदम चिड़चिड़ापन जो होता है वो भी नहीं होगा और टेंशन भी नहीं रहेगा। तो कारण स्पष्ट है कि स्वास्थ्य आत्मा का संयम संबंध है। स्वास्थ्य, कारण क्या है कि स्वास्थ्य का आत्मा संयम से संबंध है। आगे है कि आत्म संयम चरित्र की सीढ़ी है। आत्म जो है सो संयम चरित्र की बीढ़ी यानी कि धैर्य की सीढ़ी है। यदि स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य जो है सो नष्ट हुआ तो बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति धन कमा सकता है, परंतु धनवान व्यक्ति धन से स्वास्थ्य नहीं कमा सकता। आप सोच सकते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो कहीं पर कुछ भी काम करके धन कमा सकता है, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति नहीं होगा वह धन नहीं कमा सकता। व्यायाम स्वास्थ्य का सदोहर है, यानी कि एक्सरसाइज जो है सो पर डे करना चाहिए, जो स्वास्थ्य का सहोदर है। सहोदर माने अपनापन होता है, सहोदर कहते हैं ना, सहोदर मेरा भाई है, तो व्यायाम जो है सो स्वास्थ्य का सहोदर है। जिन व्यक्तियों का व्यवसाय शारीरिक श्रम संबंधित है, यानी कि जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं शरीर से संबंधित, जैसे कि किसान का देखिएगा फिटनेस काफ़ी अच्छा रहता है, उन्हें मस्तिष्क संबंधित व्यायाम, और जिनका व्यवसाय मस्तिष्क संबंधी होता है उसे मस्तिष्क का व्यायाम होता है। शारीरिक व्यायाम का अवश्य करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम का अवश्य करना चाहिए। देखिएगा ऑफिशियल और को उनका जो है सो काफ़ी शारीरिक जो है सो शारीरिक
व्यायाम एक्सरसाइज नहीं होता है बल्कि मस्तिष्क संबंधी व्यायाम होता है। तो उनको शारीरिक व्यवसाय अवश्य करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए, तभी तन तथा मस्तिष्क जीवन रूपी तराजू को दो पलड़े हैं जिनका संतुलन अनिवार्य है। तो आई होप यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए इस गणित से संबंधित बनने वाले 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मनुष्य के लिए स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन इस तरह आएगा। तो मनुष्य के लिए स्वास्थ्य यानी कि मनुष्य के लिए स्वास्थ्य आत्मा एवं आध्यात्मिक बल के लिए स्वस्थ रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन दूसरा है कि किसका हमारे चरित्र के साथ घनिष्ठ संबंध है? तो स्वास्थ्य का हमारे चरित्र के साथ जैसे काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, इस तरह आपको जवाब देना होता है। आगे है कि स्वास्थ्य का महत्व धन से भी अधिक क्यों है? तो स्वास्थ्य का महत्व धन से इसीलिए अधिक है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति धन कमा सकता है, लेकिन धनवान व्यक्ति जो है सो स्वस्थ नहीं खरीद सकता, नहीं कमा सकता। आगे है कि चरित्र की सीढ़ी क्या है? तो आत्म संयम चरित्र की सीढ़ी है, आत्म संयम ही चरित्र की सीढ़ी है। जो ये 2 मार्क्स मिलने वाला है आपको 1 से 2 लाइन में जो है कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी इतना बड़ा रहता है कि आप एक ही लाइन में लिख दीजिएगा, लेकिन आपको अंदर से डाउट होगा कि इतना ही में जो 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बात तो सही है, यही है सच्चाई कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है जो गद्यांश पढ़कर देना होता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ना, तो वो अपने आप जो है आंसर निकल जाएगा। अगर गद्यांश पढ़ लीजिएगा उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और गद्यांश को भी। अगर गद्यांश सही से पूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपको दिमाग जो है ब्रेन हिंट करने लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर मान कर चलिए इस क्वेश्चन का यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ तो दूसरा क्वेश्चन पढ़कर देखिएगा, तीसरा। कभी होता है क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर जो है गद्यांश के नीचे दिया रहता है। ठीक है, तो एक का नहीं आया तो इसको स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और दूसरा बनाएगा, दूसरा भी नहीं आया तो तीसरा बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 5 में से कोई नहीं आएगा, आएगा जरूर। उसके बाद जो है धीरे धीरे अपने निकलने लगेगा आंसर। ठीक है, तो आप बयान क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्यवसाय स्वास्थ्य का सदोहर है कैसे? तो व्यवसाय द्वारा स्वास्थ्य को संतुलित रखा जा सकता है, व्यवसाय के द्वारा स्वास्थ्य को जो है हेल्दी और संतुलित रखा जा सकता है। इसलिए व्यायाम स्वास्थ्य के लिए सहोदर है। क्या है? स्वास्थ्य के लिए सहोदर है। तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे करते हैं, आगे है 2 गद्यांश दिया गया था। आगे है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को नीचे दिए गए गद्यांशों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, ये भी है। तो वो एक गद्यांश था और ये इसके बाद दूसरा गद्यांश था। इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। इसमें भी जो है 5 क्वेश्चन होगा, वो 2 मार्क्स का ही होगा। तो किसी एक का आपके बारे में जवाब देना है, इनमें से उसमें से भी किसी एक का देना है। 2 को बता दिए एक में, इसमें से भी आपको 2 को देना है। यानी कि 2 को गद्यांश पूछता है, कितने गद्यांश? 2 गद्यांश पूछता है, जिनमें से 2 गद्यांश में से देखिए एक 2 दूसरा ये हो गया और पिछला जो है सो हम एक किए हैं। यानी कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये एक गद्यांश था, ये एक गद्यांश था, ये एक गद्यांश था। उसके बाद दूसरा गद्यांश आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है सो 2 को गद्यांश दिया गया था, उसको पढ़ करते इसके इनमें से किसी एक को देना है। किसको? एक को देना है। फिर उसके बाद दूसरा आएगा, उसमें से भी आप किसी एक को दीजिएगा। ठीक है, इसमें भी 2 को होगा तो इसमें से भी आप एक को दे सकते हैं। तो कहता है कि वही तरह है कि कृष्ण सभी प्रश्नों को लिए जैसे 5 प्रश्न होता है, उसमें से 2 अंक निर्धारित किया जाता है। कहता है गद्यांश की अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं करते हैं। कौन सी अच्छा है, कौन सी बुरा है, खराब है, उसको हम अच्छी तरह से जैसे हम स्वयं निर्णय कर लेते हैं। हम सदैव शुभ संकल्प ही करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें सदैव शुभ संकल्प यानी कि शुभ संकल्प जो है सो वही हमें निर्णय टारगेट लेना चाहिए कि सदैव शुभ हो, अच्छा हो, वो संकल्प हमें निर्णय कर टारगेट करना चाहिए। यजुर्वेद एक मंत्र में ही प्रार्थना की गई है, यजुर्वेद के एक मंत्र में ही यही प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कराइए, हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कराइए। केवल संसाधनों की उपलब्धि ही नहीं, केवल संसाधनों की उपलब्धि नहीं। आगे है कि वर्ण परमार्थिक सत्य की सिद्धि सच्चे अर्थों में कल्याण है। संत सभा के सेवन तथा हरि गुण गायन से ही इसकी उपलब्धता संभव है। सफलता के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए यानी कि सक्सेस होना चाहते हैं तो संकल्प यानी कि टारगेट पर टारगेट करना ही नहीं, उसके पर्याप्त नहीं है। तद्रूपूर्ण आचरण एक ऐसा दर्पण के सदृश है जिसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई यानी कि साया। मनुष्य के कर्म ही विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। मनुष्य का जो है सो कर्म कैसा आपका विचार और आप
का कैसा कर्म है, ये सबसे अच्छी व्याख्या है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हम की उत्पत्ति है, उसी से हम की उत्पत्ति है, यानी कि जिस चीज़ की कामना करते हैं उसी से हमें उत्पत्ति है। चलिए इससे संबंधित बनने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रश्न कर लेते हैं। पहला है कि अच्छे बुरे का निर्माण कौन करता है? अच्छे बुरे का निर्माण कौन करता है? तो अच्छे बुरे का निर्माण जो है सो हम स्वयं कर लेते हैं। अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं कर लेते हैं। अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, और बुरे बनना चाहते हैं तो बुरे बन जाते हैं। तो ये संगति पर भी कुछ निर्भर करता है। अगर आपको वहाँ वैल्यू ना मिले, उस दोस्त के साथ आपका जो है सो हानि हो रहा है, आप उसके लत में बिगड़ते जा रहे हैं, आपको लगे कि नहीं ये अच्छा लाइन नहीं है, तो आप उसे दूरी बना लेना चाहिए। नेक्स्ट में है कि यजुर्वेद के एक मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि यजुर्वेद के एक मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है? तो यजुर्वेद के एक मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कराइए, हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कराइए। क्वेश्चन तीसरा में दिया गया है कि मनुष्य किसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो आचरण यानी कि अपना विचार, अपना स्वभाव, अपना कर्म कैसा है, ऐसे दर्पण के सदृश हैं जिसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहने का मतलब आप किसके बारे में, किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, या किसी के बारे में खराब सोच रहे हैं, अच्छे सोच रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ क्या पेश आ रहे हैं, वो अपने आप जो है सो झलक जाता है। अपने आप मान कर चलिए किसी के साथ जो है सो एक दिन भर में आप किसी के साथ बुरी तरह से पेश आए तो अपने आप में जैसे कुछ एक टेंशन बना रहता है, भय बना रहता है, जो हम क्या कर बैठे यार। उसी तरह जैसे सच्चे अर्थ में कल्याण का अर्थ क्या है? क्वेश्चन 4 देखा जाए 4, तो सच्चे अर्थ में कल्याण का अर्थ क्या है? तो परमार्थिक सत्य की सिद्धि सच्चे अर्थ में कल्याण है। आगे है क्वेश्चन 5, मनुष्य के विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या क्या है? तो मनुष्य के विचारों की अगर व्याख्या किया जाए तो मनुष्य के कर्म ही विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या, यानी कि मनुष्य के कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपने कर्म से ही व्यक्ति जो है सो बड़ा बनता है, अपनी कर्म से ही किसी के नज़र में जो है सो अच्छा बन सकता है। ठीक है, आगे है गधांश नंबर, इसका ख भी है, 2 का भी। तो फिलीपींस एक स्टेट है, सॉरी कंट्री है। फिलीपींस में एक रोकथाम प्रचलित है। फिलीपींस में क्या है? एक रोकथाम प्रचलित है कि बहुत पहले सारी दुनिया में देवताओं का राज्य था। पृथ्वी लोक, समुद्र लोक और आकाश लोक के देवता अपने लोक के पूर्ण स्वामी हुआ करते थे। आकाश लोक के राजा सूर्य देवता थे। आकाश लोक के देवता सूर्य राजा थे, जिनके पुत्री लूना यानी चंद्रिका को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। उसके पास एक सोने का रथ था जिसमें बैठकर वह क्या करती थी कि वह बैठकर स्वर्ग में सैर किया करते थे। एक दिन वह अपनी धनुष में आकाश लोक की सैर करते करते अपने पिता के साम्राज्य के आखिरी छोर पर पहुंच गया। एक बार और पढ़ लेते हैं कि फिलीपींस में एक रोकथाम प्रचलित था। क्या था? रोकथाम प्रचलित था, यानी कि रोकथाम मतलब होता है रोकने की जो सो प्रक्रिया चल रही थी। बहुत पहले ही सारी दुनिया में देवताओं का राज्य था। बहुत पहले सारी दुनिया में क्या था? देवताओं का राज्य था। पृथ्वी लोक, समुद्र लोक और आकाश लोक की देवता अपने लोक के पूर्ण स्वामी हुआ करते थे। आकाश लोक के राजा सूर्य देवता थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आकाश लोक के देवता कौन थे? तो सूर्य राजा थे, राजा सूर्य थे, जिनकी पुत्री का नाम था लूना, यानी चंद्रिका को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। चंद्रिका जो उनकी पुत्री था, उनका बड़ा, सूर्य देवता की पुत्री जो चंद्रिका थी उसके घुड़सवारी करने का बड़ा शौक था। उसके पास एक सोने का रथ था। क्या था? सोने का रथ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य देवता, आकाश के देवता किसे, राजा किसे कहा जाता है? तो सूर्य देवता को। और सूर्य देवता की पुत्री का क्या नाम था? लूना, यानी चंद्रिका का नाम था, चंद्रिका नाम था। और उसे क्या चीज़ करने की शौक थी? तो वो घुड़सवारी करने का शौक था। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आपको इसी से बन जाता है। सब्जेक्टिव में से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। आप लोग को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि सब्जेक्टिव में से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक कहानी पढ़िएगा, क्योंकि कहानी जो है काफ़ी समय तक याद रखता है। उसके पास एक सोने का रथ था जिसमें बैठकर वह क्या करती थी? स्वर्ग में सैर किया करती थी। एक दिन वह अपनी धुन में आकाश लोक की सैर करते करते चंद्रिका जो थी अपने
धुन में आकर नहीं करता है कि धुन में आकर कोई काम को कर जाना या धुनी रमाए हुए, तो धुन में सैर करते करते अपने पिता के साम्राज्य के आखिरी छोर पर पहुंच गई, जहां वो उसका यानी कि सूर्य देवता जो थे उनके बाप चंद्रिका की यानी कि लूना की, उनके जो थे सूर्य देवता के राज्य जो है सो आखिरी छोर साम्राज्य था, जहाँ तक लिमिट है उसके आखिरी छोर पर पहुंच गई, यानी कि लास्ट छोर पर पहुंच गई, जहाँ सूर्य देवता का साम्राज्य समाप्त होता था और समुद्र लोक का साम्राज्य शुरू होता था। सूर्य देवता के आकाश लोक का जो है सो साम्राज्य समाप्त होता था और समुद्र लोक का साम्राज्य जो है सो वहाँ से शुरू होता था, यानी बॉर्डर पर पहुंच गया। विशाल समुद्र को पहली बार देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। लूना यानी चंद्रिका जो थी वो विशाल समुद्र को पहली बार देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, यानी कि अचंभा में पड़ गई। उसने इतना सुंदर नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था, उसने इतना सुंदर पहले नज़ारा नहीं देखा था। तो आई होप आप लोग को ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। चलिए इससे संबंधित बनने वाला जो है सो प्रश्न कर लेते हैं। पहला है कि फिलीपींस के लोक कथा के अनुसार दुनिया में किसका राज्य था? तो फिलीपींस के लोक कथा के अनुसार दुनिया में देवताओं का राज्य था। किसका राज्य था? देवताओं का राज्य का। तो वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5-5 सब्सक्राइबर अपने दोस्तों या माँ बहन या दीदी हो भैया हो किसी के मोबाइल से लेकर जो है चाचा हो चाची हो किसी के मोबाइल से लेकर आप 5-5 सब्सक्राइब बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा, जितना जल्दी सपोर्ट कीजिएगा, उतना हम एक दिन में 2-4 वीडियो अपलोड करा देंगे। और क्वेश्चन बैंक एग्जाम से 1-2 महीना पहले आपको जो सो पूरा ऑलरेडी करा देंगे। और रिवीजन एक बार 2 बार वीडियो को देखते रहिएगा, इससे काफ़ी जो है आपको याद हो जाएगा। और जो सो अगर तो दीदी हो भैया हो 12th की तैयारी करते होंगे तो इस चैनल को बोलेगा विजिट करने के लिए, यानी कि इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसको जो है सो आपको 9 बजे लाइव कराया जाता है इस पर। तो 6 बजे नेटवर्क इशू के कारण जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सो हमारे इधर जो है 6 बजे जो है उतना अच्छा खासा नेटवर्क नहीं देता है। आगे है तो क्वेश्चन है कि फिलीपींस के लोक कथा के अनुसार दुनिया में किसका राज्य था? तो फिलीपींस के लोक कथा के अनुसार दुनिया में देवताओं का राज्य था। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा कि आकाश लोक के राजा कौन थे? तो आकाश लोक के राजा जो थे वो सूर्य देवता थे। ये आप लोग गद्यांश पढ़िएगा ना तो वहाँ भी जो सो अच्छा से आंसर बन जाए, प्रश्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सूर्य देवता की पुत्री का नाम क्या था? तो सूर्य देवता की पुत्री का नाम जो नाम था वो लूनी था। लूनी उसकी पुत्री का नाम था सूर्य देवता का। आगे है कि लूना सैर करते करते कहाँ पहुंच गई? तो लूना सैर करते करते अपने पिता के साम्राज्य के आखिरी छोर पर पहुंच जाती है, जहाँ जो आखिरी छोर आकाश लोक का और समुद्र लोक का बॉर्डर होता है, वहां पहुंच जाती है। और फिर वो क्या देखती है? समुद्र लोक देखती है, जिसके कारण वह आश्चर्यजनक यानी कि जो छक्कित रह जाती है कि इतना सुंदर भी है, और छोर पर पहुंच गई। आगे है कि सूर्य देवता के साम्राज्य समाप्त होने पर किसका साम्राज्य शुरू होता है? तो सूर्य देवता के जो है समाप्त होने पर क्या होता है कि मान के चलिए सूर्य देवता का साम्राज्य है, उसके बाद जैसे यहाँ पर समुद्र ही है, यहाँ पर पहुँच जाती है उनकी बेटा सूर्य देवता की पुत्री जो है लूना पहुँच जाती है। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से यानी कि 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना होता है। आप किसी पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिया गया है कौम परोपकार के ऊपर लिख सकते हैं आप, या पुस्तकालय के ऊपर लिख सकते हैं, या व्यायाम के ऊपर लिख सकते हैं, या शिक्षक दिवस के ऊपर लिख सकते हैं, या मेरा प्रिय खेल के ऊपर लिख सकते हैं। इसके लिए भी जो है आपको 10 नंबर जो है निर्धारित किया रहता है, तो आप किसी पर भी आप जो है लिख सकते हैं। तो 250 से 300 शब्दों में, और इस पर जो है 10 नंबर आपको जो है फिक्स रहता है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे ये हम बताएंगे, और इसमें भी जो है बताएंगे उस कैसे लिखा जाता है वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया गया है परोपकार के बारे में। तो परोपकार के बारे में पहले तो आप भूमिका लिख दीजिएगा एक, यानी कि सभी को लिखने के लिए यही जैसे किसी भी तरह का निबंध लिखने के लिए पहले भूमिका लिखा जाता है। भूमिका में लिखा जाता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यवसायस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापय परपिंडनम। ये था। आगे है कि महाकवि व्यास के सार वचन है। महाकवि व्यास के सार वचन, ये जो वचन था ये महाकवि व्यास के सार वचन है। परोपकार से पुण्य होता है। परोपकार से क्या होता है? तो पुण्य। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परोपकार का मतलब क्या होता है? पुण्य। और परपीड़न से
पाप। परपीड़न से क्या होता है? पाप होता है, और परोपकार से पुण्य होता है। सचमुच उनके ये वचन बड़े ही मूल्यवान और विलक्षण हैं। परोपकार अर्थात दूसरों की निस्वार्थ भलाई से बढ़कर मनुष्य जीवन की और कोई सार्थकता क्यों हो सकती है। आगे है कि केवल अपने लिए नालियों के कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं। अपने लिए तो नालियों का कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, किंतु मनुष्य ही है जो दूसरे के लिए जीता और मारता है। आप लोग देखिएगा, आप लोग सोच समझ सकते हैं, इतना तो नॉलेज होगा कि मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा ही धरती का प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, जो एक दूसरे की सहायता कर सकता है। आप सोच समझ सकते हैं कि कोई एक जानवर किसी के, मान कर चलिए, आप देख सकते हैं कि, लेकिन आदमी का जो है सोच थोड़ा थोड़ा जो है कहाँ जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि उसको हो रहा है तो मुझे क्या, बस देखते ही नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। तो मनुष्य कहता है कि किंतु मनुष्य ही जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। लेकिन देखिए, मान कर चलिए 2 भैंस है, उसके बच्चा को साथ जो है सो उसको कोई मार रहा है तो वो नहीं बचा पाएगा, ठीक है, वो नहीं बचा पाता, बांधे के बांधा देखा रह जाता है। लेकिन मनुष्य मान कर चलिए उसको बच्चा के साथ नहीं, लेकिन बगल वाला भैंस को जो कोई पीट रहा है तो वो नहीं बचा पाता है, ये क्योंकि वो जानवर है और उतना भी ज्ञानी नहीं होता है, लेकिन कुछ ज्ञानी होता है। लेकिन मनुष्य ही कहा जाता है कवि के अनुसार कि मनुष्य ही जो है सो एक दूसरे के काम आता है। तो ये हम लोग को जो है सो दायित्व बनता है कि हम लोग एक दूसरे को मदद कर सके, काम आ सके। और यहाँ कहते हैं कि कीड़े मकोड़े, क्या कहते हैं कि कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, केवल अपने लिए तो नाली के कीड़े, देखिए कितना सो कैसी बात करते हैं कभी, कि एक अपने लिए तो कीड़े मकोड़े जी लेते हैं। इससे जो सो हम लोग का ध्यान खुलना चाहिए, हमें एक दूसरे को सहायता और मदद करना चाहिए। महत्व, अब इसका महत्व क्या है, तो ये सब स्टेप काफ़ी महत्व हो जाता है। देखिए, एग्जामिनर को उतना कॉपी चेक करने का जो है सो टाइम नहीं रहता है, जितना कॉपी चेक करेगा उस पर उसका पैसा दिया जाता है। तो आप लोग जैसो ये सब जैसे काफ़ी हेडिंग होता है, भूमिका लिख दीजिएगा, महत्व लिख दीजिएगा। महत्व में क्या लिख दीजिएगा उसे, यानी कि क्या महत्व है, तो जैसे समझ लेते हैं कि यदि हम आँख खोल कर देखें तो प्रकृति के सुवर्ण पत्रों पर परोपकार की अनगिनत कहानियां अंकित पाएंगे। धरती सब कष्ट सहती है और हमारे लिए चंदन की पालना ही नहीं बनती, वरन माता की भांति पालन पोषण भी करती है। सूरज स्वयं दिन भर तपता रहता है और पूरे संसार को क्या है, रोशनी देता है, यानी कि अंधेरा से दूर करता है। ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है। आगे है कि उष्मा, प्रकाश एवं नवजीवन का संचार करता है। चांद रात भर जागता है और हमें चांदनी की सौगात देता है। बादल अपने प्राणों में न मालूम कितनी बिजलियों की तरफ छिपाए रहता है, फिर भी हमें संसार को जलदान द्वारा उन्नति एवं सिंचित करता है। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह परोपकार के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे। परोपकार मतलब होता है पुण्य के लिए वह न्यौछावर कर दे। हो सकता है इसके लिए कांटों की राह पर चलना पड़े, यानी कि देखिएगा, जब अच्छा काम करेंगे या किसी के साथ अच्छा भलाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा बुराई, तो यही सत्य है कि सत्य की रास्ता जो होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। कोई भी आदमी हो, आप लोग देखिएगा अपने लाइफ जीवन में, आप अगर किसी का हेल्प किया है तो उसके बदले आपको थोड़ा सा बैड आपके साथ होता है, खराब यानी कि बुरा आपके साथ होता है। लेकिन इससे घबराना ना चाहिए, क्योंकि वही आपका जो इसे एग्जाम है। आपको देखो, कोई संघर्ष करके टूट जाता है, तो कोई संघर्ष करके और टूट करके कोई निखर जाता है। तो कोई जो है टूट करके शीशा देखेगा, टूटने के बाद भी उतना ही चमकता है जितना टूटने से पहले चमकता था। हीरा घिसने से पहले उतना ही चमकता था जितना, और वो क्या होता है कि हीरा घिसने के बाद भी जो है उसे ज़्यादा चमकता है। तो किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। कपास तो अनेकानेक कष्ट झेलती है और हमारी लाज ही नहीं बचाती, वरन गर्मी और सर्दी से हमारी रक्षा करती है। महर्षि दर्धीची और राजा शिव की गाथाओं से क्या हम परिचित नहीं है। महर्षि दीक्षित ने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे डाली, और राजा शिव, उन्होंने तो एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना अंग तक काट कर दे दिया। अतः परोपकार का मतलब होता है पुण्य होता है। क्या होता है? पुण्य होता है। पुण्य के मार्ग में आए हुए कांटों को भयभीत नहीं होना है। आगे देखते हैं, आगे इसका उपसंहार है। तो ये इसी टाइटल का तरह जैसे आपको इसी तरह जैसे लिखना है। तीसरा में दिया गया है उपसंहार, महत्व दे दिए। दूसरा में तीसरा है
उपसहार, तो उपसहार में है कि भूपन भनिति भूति भलाई सोई, सुरसरी सम सबकर हित होई। भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और बीमारों को सेवा सुश्रमा, औषध, और औषध मतलब होता है दवाई, और अज्ञानियों को ज्ञान देकर हम विभिन्न प्रकार से उपकार कर सकते हैं। यानी कि आप पूछ सकते हैं, आप लोग जो है तो कमेंट कर सकते हैं कि सर तो पुण्य कैसे किया जा सकता है। तो पुण्य जैसे कि भूखों को अन्न दे दीजिएगा, जो भूखा व्यक्ति होगा उसको खाना खिला दीजिएगा, नंगा होगा जिसके पास वस्त्र की कमी होगा उसको वस्त्र दे दीजिएगा, बीमार को सेवा कर दीजिएगा, बूढ़े व्यक्ति को हेल्प कर दीजिएगा, कहीं भी हो किसी भी तरह का हो। औषध, औषध मतलब दवाई, और अज्ञानी जिसके पास ज्ञान नहीं हो उसको ज्ञान देकर हम विभिन्न प्रकार से उपकार, उपकार मतलब होता है पुण्य कर सकते हैं। और परोपकार यानी कि पुण्य का स्वर्ण सुअवसर जब भी हमारे सामने आए हमें उससे कभी नहीं चूकना चाहिए। यदि यश, प्रतिष्ठा, धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परोपकार के मार्ग पर यानी कि पुण्य की मार्ग पर, परोपकार का मतलब क्या होता है, पुण्य, पुण्य की मार्ग पर जो है चलना अपना प्राधर्म समझे। आगे है, तो आगे है मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकल्प से ली गई है। तो ये जो है सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आपको सही समय पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको सही समय पर शाम 6 बजे सो वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग जो है सो नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, और जैसे आपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।